उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव शुरू हो गया है। हम तो यही कहेंगे, कोई पंडित जी प्रणाम तो कोई पंडित जी पाए लागू तो कोई परशुराम की जय जयकार कर रहा है। कल आपने देखा कि जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया और ब्राह्मण नेताओं का हुजूम दिखा, दूसरे दलों के कान खड़े हो गए। एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और उसमें सुदामा और कृष्ण की वो तस्वीर थी और ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये दोस्ती का नाता युगों युगों का है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अपने आप को भगवान कृष्ण के बराबर समझने लगे हैं? आखिरकार इस तस्वीर की सच्चाई क्या थी? क्या वास्तविक 2027 में ब्राह्मण अखिलेश यादव जी के साथ जाएगा? इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं। आपने सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि मंच से जो पंडित जी प्रणाम कल हुआ, पी का मतलब पंडित हुआ, पीडीए का मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अब पी से पंडित हो गया है, तो क्या ये 2027 का सियासी संदेश है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडी कहा, ब्राह्मण समाज को लेके जो कहा उन्होंने, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर इस सरकार में है तो ब्राह्मण ही है। और उन्होंने उसी फार्मूले से वो बात कही कि जो पीड़ित है वो हमारे पीडीए में है। तो पीड़ित सबसे ज़्यादा कौन है उत्तर प्रदेश में आज? मैं सिलसिलेवार अगर गिनाना चाहूँ तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा टारगेट इस समय ब्राह्मण समाज ही है। और उदाहरण के तौर पे मैंने अपने सुल्तानपुर का भी जिक्र किया था, घनश्याम तिवारी हत्याकांड का, जो डॉक्टर साहब थे। आप टारगेट की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, बने रहे ब्राह्मण। ऐसे सिंबॉलिक ब्राह्मण का क्या मतलब जो समाज का कोई हित न कर पाए? जब कानपुर में माँ बेटी जला दिए गए तो वो कहाँ थे डिप्टी सीएम साहब? कबीर तिवारी की हत्या हो गई तब कहाँ थे? घनश्याम तिवारी वाले में कहाँ थे? वो उपाध्याय को थाने में पीट पीट कर मार डाला गया तब कहाँ थे? विवेक तिवारी को कर दिया। ये लोग जब समाज को कष्ट उठाना पड़ता है, समाज पीड़ा में रहता है, तो कहीं नहीं दिखते। हमारी जो समाजवादियों की मूल भावना है वो ये है कि हम पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, अगड़े हों, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, अगर वो पीड़ित है तो समाजवादी सबसे पहले उसके साथ खड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन से ये बात कही कि जैसे कृष्ण और भगवान कृष्ण और सुदामा की बात आई, एक सिंबॉलिक है कि हमारा समाज ऐसे ही था, हम सब एक दूसरे के पूरक थे। और आज जो बीजेपी ने वातावरण खराब कर रखा है, जो समाज को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ा के नुकसान कर रहे हैं, केवल इनके पास हिंदू मुस्लिम यही, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या समाज का ताना बाना यही था? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर तरीके से बात कही कि हम सभी समाज को साथ लेके चलेंगे और ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया, हमारे नेता ने किया, और उसके राजनीतिक भी उदाहरण हैं, सामाजिक भी उदाहरण हैं। और हमारे वेद पुराण भी ये बताते हैं कि हम लोगों के रिश्ते ऐसे ही रहे हैं, दोस्ती वाले। बिल्कुल, पीडीए से आप लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अभी तक तो ये मैसेज देते थे, अब पी से पंडित आपने कर दिया है, तो ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको फिर कैसे आप अपने साथ लाएंगे? वो साथ हैं हमारे। हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ना कि जो सनातन को मानने वाला है वही असली समाजवादी है। जो सनातनी हो तो सबको लेके चलता है ना, जाति भेद और ये सब की बात थोड़ी करता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कौन थे? आपकी पार्टी में रहे, उन्होंने रामायण की प्रतियां जलाई, ब्राह्मणों को पानी पी पी के गाली देते हैं, उस वक्त तो ये बात क्यों नहीं कही गई? स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा था। कभी पूछा भाजपाइयों ने उनसे? आज वो उनका हश्र कहाँ है वो आप जान ही रहे हैं, किस स्थिति में है वो। तो ये तो लोगों की बातें हैं। वही 5 साल मंत्री बना के रखे, वो वही अब बात करते हैं इस तरह की। देखिए, बीजेपी क्या है, केवल घुमा के बातें ही करती है, उनके नेता भी यही करते हैं। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में आज जो हालात हैं, कोई भी समाज इनसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। हमारी बीजेपी के
ऑफ रिकॉर्ड तमाम नेताओं से जब कभी चर्चा होती है, वो लोग कहते हैं अरे साहब आप लोग कम से कम सम्मान दे के नाम ले लेते हैं, हम लोग जिंदा है नहीं तो यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं हमें। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोग दुखी हैं, कोई वहाँ खुश नहीं है। आप देखिए इनसे जब बात करते हैं आप चढ़ावा चोरी की, पेपर लीक की बात करते हैं तो ये इधर की उधर घुमा देते हैं, नौजवानों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, इन पे सीधा गोलियां चला रहे हैं, इन पे जब जवाब मांगा जाता है तो ये घुमाने की बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। अरे आप चढ़ावा चोरों के जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उन पे तो आपने कोई कार्रवाई किया नहीं, और जब खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, कहाँ हुआ दूध का दूध पानी का पानी, सब तो वैसे ही हैं, एकदम आम साधारण लोगों को आपने उसमें रगड़ दिया और मुख्य लोगों को बचा लिया। आपने कहा कि अखिलेश जी ने कहा कि जो असली सनातनी वही असली समाजवादी, राम मंदिर जाने से परहेज क्यों? आखिरकार ऐसी कोई परहेज नहीं। उन्होंने तो कई बार कहा है कि भगवान केदारेश्वर धाम बन रहा है, वहाँ जब हम मंदिर की शुरुआत हो जाएगी भव्य तरीके से, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल जाएंगे। और ये संकल्प है, बिल्कुल जाएंगे। कहाँ उनसे ज्यादा आस्थावान अगर कोई व्यक्ति हो, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, राम मंदिर जनता के चढ़ावे से बना, जनता के सहयोग से बना, और हमारे नेता तो खुद बना रहे हैं इतना बड़ा धाम। तो आप ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब बीजेपी के लोग चिढ़ रहे हैं इसलिए कि वो तो चढ़ावा चोरी हो जा रही, वो रोक नहीं पा रहे हैं। कभी बीजेपी के लोगों से पूछिए, इस बात पे कभी पूछिए, हमारी बात को हमको कोट करके पूछिएगा कि जो लोगों ने करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके वहाँ होटल बनाए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की, आज उनके होटलों में कोई जाने को तय कुछ पब्लिक ही नहीं जा रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जिन्होंने चवन्नी चंदा में नहीं दी, वो चंदा चोरी की बात करते हैं। चूंकि आप समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ब्राह्मणों के मसीहा हैं, बड़े नेता हैं, आपने चंदा दिया, बता दीजिए। बिल्कुल, मैं गया था राम मंदिर, कहिए तो मैं फोटो दिखा दूं, लेकिन ये हमारी आस्था के विषय, हम उसको बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करते। जब आप प्रमाण मांगेंगे तो राम मंदिर की फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, और मैंने क्या चढ़ाया वो मेरी व्यक्तिगत आस्था थी, लेकिन चढ़ाया, अगर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाल देंगे तो आपको दिख जाएगा हमने चढ़ावा चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था। अच्छा, क्या क्या बात करते हैं आप? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही दिक्कत है कि ये दूसरे को कह देंगे नास्तिक हैं। अरे हमारी व्यक्तिगत आस्था है, भगवान राम में हमारी आस्था है, हम गए थे, और स्वाभाविक रूप से जो हमारी आस्था है उसको हम बयान दें कि नहीं नहीं साहब हमने तो ये कर दिया। ये सवाल इसलिए उठ रहा है, एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है प्रोफेसर राम गोपाल का, जिसमें वो सदन के अंदर चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं और कोई चिंता नहीं और कोई अफसोस नहीं है कि राम मंदिर पर गोली चली। सीजेपी ने जो वो किया, उसके बाद से लगातार समाजवादियों द्वारा ये कहा गया कि ये तो अमित शाह ने गोली चलाई, उनके मंत्री ने सफाई भी दी, आपकी पार्टी के नेताओं, वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार भी किया। तो राम गोपाल जी ने ये कहा था कि जब ये गोली चलवाएं तो बता रहे नहीं अधिकारी चलवाते हैं, और कोई ऐसी घटना पुरानी की बात हो तो कह रहे नहीं नेता चलवाते हैं। अरे भाई देखिए, मेरी अपनी जो समझ है उस लिहाज से मैं केवल इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल जनता को गुमराह करती है, और इस बार जनता समझ गई है, गुमराह होने वाली नहीं है। इस बार आप देखिएगा वोट पड़ेगा भ्रष्टाचार पे, वोट पड़ेगा महंगाई पे, वोट पड़ेगा पेपर लीक पे, और वोट पड़ेगा डेवलपमेंट पे। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, और कल के सम्मेलन से ब्राह्मण आपके साथ है कि ब्राह्मण चुनाव आते ही ब्राह्मणों का याद, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एमएलए था 12 में, और जब मैं एमएलए था तो उस समय 23 ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत के गए थे। उस समय भी मुख्यमंत्री के बाद दूसरी बड़ी कुर्सी पे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी बैठे थे। ना जाने कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को मंत्री का दर्जा प्राप्त था। तो मैं ये मानूं कि अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो संतोष पांडे भी डिप्टी सीएम होंगे? नहीं, मैं केवल ये कहूँगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री कैसे बने। ये विषय होता है नेता का
कि किसकी क्या क्षमता है, उसके अनुसार उसको जिम्मेदारी दी जाए। ये हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम लोगों का काम इतना है कि पार्टी के लिए अपना जी जान लगा के अपने समाज को भी ये भरोसा हम लोगों ने दिया है कि आपका उत्पीड़न नहीं होगा, आपका सम्मान होगा। कोई भी आपकी कोई ऐसी जरूरतें होंगी, जैसे सब समाज को हम लोग सेवा करेंगे, वैसे आपके प्रति भी हमारे नेता का वही भाव है। यही संदेश हम लोगों ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पे समाज को दिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ साफ तौर पे कहा कि किसी को भी समाजवादी पार्टी में जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, सम्मान उसको पूरा रहेगा, उसकी रिस्पेक्ट पूरी रहेगी, उसकी भागीदारी पूरी रहेगी। संतोष पांडे जी से मेरा सवाल है, ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण है या जाति से ब्राह्मण है? ब्राह्मण कर्म से ही है, और मैं इसको प्रियाटिव से स्वयं भी मानता हूं कि अपने जीवन में आदमी को जब आप उस तरह के कर्म करते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। हमारे समाज ने उसकी ऐतिहासिक अगर आप उसको देखेंगे, उसके काम करने के तरीके को, तो उसने समाज के हर तबके को जोड़ के उसके हित के लिए काम किया। जैसे हमारे नेता कहते हैं पीडीए, तो उस पर प्रेम, दया और अपनापन, ये ब्राह्मणों का भी सिंबॉलिक रहा है पीडीए में। और इसीलिए बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब इस विषय को उठाते हैं कि इसमें प्रेम, दया, अपनापन भी है, तो उस समय उसकी जात की बात नहीं लोग करते हैं। आज उन्होंने पीडी में कह दिया पीड़ित ब्राह्मण भी हैं, तो लोगों को मिर्ची लग गई। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को यही दिक्कत है। जब हमारे नेता कहते हैं कि पीडीए में प्रेम, दया, अपनापन भी है, इसमें कौन सी जाति का द्योतक है? ये तो साफ साफ संदेश है कि हम प्रेम भी करते हैं, हमारे अंदर दया भी, अपनापन भी, हम गले लगाते हैं सबको, सभी समाज के लोगों को। वही उन्होंने उस दिन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सबको गले लगाते हैं। बीजेपी 2 राज्यों में बाई इलेक्शन हार गई, आपके बिहार में, पड़ोसी है आपका, और इधर मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, लोग कह रहे इसलिए हार गई। पंडित जी लोग इतने पावरफुल हैं। एक विषय बड़ा चला कि यूजीसी, और बड़ा जोर से चला, आपने देखा पंडित जी ने सोशल मीडिया पे चिल्लाया उसको, चूंकि वो व्यक्तिगत पंडित जी का तो था नहीं, वो तो जनरल कैटेगरी का था। आप मानते हैं कि ये यूजीसी वाला भी असर दिखा है बाई इलेक्शन में? बीजेपी का समय खराब आ गया है। प्रकृति भी नहीं चाहती कि लोग बने रहें। उसका रुझान आपने स्वयं कहा कि बिहार में भी आ गया और मध्य प्रदेश में भी आ गया। अब ये टेलर था, जनता का टेलर था। अभी पूरी पिक्चर उत्तर प्रदेश में जारी होने जा रही है। आप देखिएगा जिस तरह से समाज को लड़ा के कटुता पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब इस बार उत्तर प्रदेश की महान जनता देने जा रही है। और इन्हीं नीतियों से स्वयं चले जाएंगे। ये लड़ाना बंद करें, और अब पीडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रेम, दया, अपनापन जिसमें है, उसकी सरकार बनने जा रही है। आप एक ब्राह्मण नेता होने के नाते ब्राह्मण समाज से क्या अपील करेंगे? क्योंकि सरकार अगर 27 में अखिलेश जी की बनती है, तो ब्राह्मणों के लिए आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता? मैं तो केवल अपने समाज को हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा कि आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप देख रहे हैं समाज में जिस तरह से आपका उत्पीड़न हो रहा है और आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो मैं केवल अपील करूंगा कि एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाइए, और जिस तरह की अवहेलना आपकी हो रही है, सरकार को जवाब दीजिए कि अगर हमारे साथ इस तरह का उत्पीड़न, अवहेलना होती रहेगी, तो हमें तो सबसे पहले सम्मान का ही हमारा समाज ज़्यादा प्रियारिटी देता है। हमारा समाज जब उसको अपमानित आप करोगे तो वो ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएगा। और बीजेपी बहुत अपमानित कर रही है अपनी कार्यशैली से ब्राह्मण समाज को। तो मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ आपका उचित सम्मान होगा, भागीदारी होगी, और कभी भी हमारे समाज के साथ कहीं कोई ऐसी बात होती है, हम लोग जिम्मेदारी से इस बात को कह सकते हैं कि हम अपने नेता से आपकी बात भी रख सकते हैं, आपको न्याय भी दिला सकते हैं, आपका सम्मान भी रहेगा। यही अपील हमारी है। इन भावनाओं को समझते हुए आप लोग मजबूती से इस बार इस सरकार को बदलिए, जो आपको टारगेट करके आपको नीचा दिखा रही है। इसका जवाब यही है कि आप एकजुट होकर इस सरकार को एक बार बदलने का काम करिए, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में भरपूर सम्मान मिलेगा। एक नए नवेले मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आप ही के यहाँ से गए हुए हैं, नाम है मनोज पांडे। क्या उनके लिए कोई जगह है अब?
समाजवादी पार्टी? ऐसा हमारी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, जो गया सो गया, हम लोग भुला देते हैं और आप देखिएगा जनता भी भुला देगी। इस बार जो जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, मुझे लगता है कोई सदन में दोबारा आने की स्थिति में नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी? स्वामी प्रसाद मौर्य का तो अपना दल है, वो अपने दल से लड़ेंगे, देखिए जनता उनका क्या करती है। अच्छा, कभी ख्याल नहीं आया, माने आप ब्राह्मण हैं, वो पार्टी में थे और इतना ब्राह्मणों को गरियाते थे पूरे दिन, आपको तो आपने विरोध नहीं किया? आप उस समय का हमारा ट्वीट भी निकाल लीजिए और हमारे बयान भी निकाल लीजिए। हम कभी भी इस बात को कह सकते हैं कि कोई नकारात्मक बात को हम लोग स्वीकार नहीं करते, ना हमारे नेता स्वीकार करते हैं। उन्होंने हमेशा हम लोगों को स्वतंत्रता दी कि गलत करो मत और गलत सहो मत। तो जो सच्चाई है उसके साथ हम लोग रहते हैं, वो कोई भी हो, अगर गलत बयानबाजी उसकी है और उस सम्मान के खिलाफ अगर कोई जाके हमारे समाज के खिलाफ बयान करे या अपमानित करने की कोशिश करे, तो हम लोग कभी इससे पीछे नहीं हटते कि नहीं हम प्रतिरोध ना करें। तो सपा में पी का मतलब पंडित या पीड़ित? सपा में पी का मतलब प्रेम, डी का मतलब दया और ए का मतलब अपनापन है, और उसी में सब समाहित है। तो बिल्कुल, ये थे संतोष पांडे जी, जिन्होंने विवाकी से बात की और बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान मिल रहा है। और शायद मुझे वो दौर याद है कि जब, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब ब्राह्मणों को गरिया रहे थे, तब आप ट्विटर के मार्फत जवाब दे रहे थे। कैमरामैन गौरव के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत अपडेट।